अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज हम अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट लिस्टिंग में इमेजेस को स्टडी करेंगे। जब आपने बीइंग अ सेलर अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पर लिस्ट करना है, उसका टाइटल लिखना है, उसकी इंफॉर्मेशन लिखनी है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो वहीं आपने अपनी प्रोडक्ट की इमेज भी अपलोड करनी है। जैसा कि अभी यहाँ पर हम देखेंगे, अभी ये अमेज़ॉन का मेन पेज है। अभी यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं और वो प्रोडक्ट्स आपको तस्वीर के साथ नज़र आ रही हैं। जितनी भी प्रोडक्ट हैं उनकी तस्वीर हैं। ये तस्वीर तमाम डिफरेंट सेलर्स ने अपलोड की हैं, अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किया है, बट ये तस्वीर उन्होंने अमेज़ॉन प्रोडक्ट इमेजेस रूल्स के अकॉर्डिंग अपलोड की हैं। इसके कुछ रूल्स हैं अमेज़ॉन के पिक्चर को अपलोड करने के हवाले से। अभी हम वन बाय वन इन रूल्स को पढ़ते हैं, इन रूल्स को हम देखते हैं। यहाँ से मैं रैंडमली कोई एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई सी भी एक प्रोडक्ट। मैंने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया और ये प्रोडक्ट ओपन हो चुकी है। अभी वन बाय वन उन इमेज रूल को पढ़ते हैं और इसके मुताबिक देखते हैं क्या वो अप्लाई हो रही है या नहीं। तो पहला रूल है, तस्वीर हमेशा सफ़ेद बैकग्राउंड में हो। तो हम देखते हैं क्या वाकई ही इसका बैकग्राउंड सफ़ेद है। क्या जो अमेज़ॉन ने रूल हमें दिया है सप्लायर्स को, सेलर्स को, तो क्या वाकई ही तस्वीर का बैकग्राउंड वाइट है। तो पता चला कि वाकई ही बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। यहाँ पर अभी डिफरेंट तरह की पिक्चर्स हैं, बट आप देखें कि उनका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड है। नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं। तस्वीर में वही चीज़ हो जो आप बेच रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसकी पहले टाइटल क्या है इस प्रोडक्ट का, अमेज़ॉन बेसिक्स USB एक्सटेंशन केबल। तो वाकई ही ये तो एक्सटेंशन केबल ही है। इट मीन्स कि तस्वीर में वही प्रोडक्ट हमें दिखाई गई है जिस प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल किया जा रहा है। इस प्रोडक्ट का टाइटल, इस प्रोडक्ट के फीचर्स, इसके बारे में कुछ मालूमात और इस प्रोडक्ट की कुछ डिस्क्रिप्शंस, इससे पता चलता है कि ये वही प्रोडक्ट है जिसको सेल किया जा रहा है। और ये रूल है कि अमेज़ॉन पर जब आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करते वक्त, लिस्ट करते वक्त पिक्चर को, इमेज को अपलोड करना है, तो आपने सेम वही इमेज अपलोड करनी है जिस इमेज को, जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं। रूल नंबर 3, तस्वीर मुकम्मल तौर पर नज़र आ रही हो। आप देखें यहाँ पर जो पिक्चर्स वगैरह दी गई हैं वो मुकम्मल तौर पर नज़र आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि इस पिक्चर का कुछ हिस्सा हिडन हो, नज़र ना आ रहा हो। पिक्चर को कैप्चर करते वक्त या पिक्चर को लिस्ट करते वक्त पिक्चर का कुछ पार्ट इनविजिबल हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो रूल नंबर 3 के मुताबिक जब भी आपने अपनी कोई प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड करना है तो वो मुकम्मल तौर पर नज़र आ रही हो। आप यहाँ पर देखें, हमें इस USB केबल का मुकम्मल जो पार्ट है, मुकम्मल तौर पर जो इस तस्वीर में हमें दिखाया जा रहा है, उसमें कोई भी चीज़ इनविजिबल नहीं है। नेक्स्ट, तस्वीर का हकीकी ज़िंदगी में इस्तेमाल आप ज़ाहिर कर सकते हैं। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और उसमें आपने इमेजेस वगैरह अपलोड करनी है, तो उन इमेजेस का रियल लाइफ में क्या रोल है उसको आपने दिखाना है, ज़ाहिर करना है। इससे आपकी लिस्टिंग में जान आएगी, इससे आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जैसा कि भी इन तमाम इमेजेस में से अभी अगर मैं इस इमेज को चेक करूं तो आप देखें कि ये जो एक्सटेंशन केबल की पिक्चर यहाँ पर है उसका हकीकी ज़िंदगी के साथ इस्तेमाल दिखाया जा रहा है। ये लैपटॉप है और लैपटॉप और ये मोबाइल है। मीन्स के मोबाइल से लैपटॉप के दरमियान इस USB का जो रोल है वो वाज़िया तौर पर आप देख सकते हैं। मीन्स कि आपने जब अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है और अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस को अपलोड करना है, तो उन इमेजेस का रियल लाइफ में क्या रोल है उसको भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं और आपको दिखाना चाहिए, ताकि जो बायर है,
जो अमेज़ोन पर आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहता है उसको वेल क्लियर हो जाए कि ये प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल है ये कैसे किया जाता है। कुछ बायर्स ऐसे होते हैं वो प्रोडक्ट के इस्तेमाल से अनफेमिलियर होते हैं, ना वाकिफ़ होते हैं। तो बट अगर आप कोई एक ऐसी पिक्चर ले लें और उसको अपलोड कर दें जिसमें उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल वाज़िया तौर पर क्लियर हो, बताया जा रहा हो, तो ऐसे में उस यूज़र के लिए या बायर के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इमेज को अपलोड करते वक्त आप उसका हकीकी ज़िंदगी में इस्तेमाल ज़ाहिर कर सकते हैं, इस्तेमाल बता सकते हैं। तस्वीर का साइज़ हमेशा ऐसे हो कि लंबाई चौड़ाई यानी कि उसकी हाइट और उसकी विड्थ बराबर हो। जैसा कि 1000 इंटू 1000 आगे ये px है, मीन्स के पिक्सल px। तो अभी यहाँ पर आप देखें कि ये जितनी भी आपको ये पिक्चर्स वगैरह दी गई हैं, इन पिक्चर्स जिस सर्कल में है, ये जो स्क्वायर नुमा आपको नज़र आ रहा है इसका बॉर्डर, ये बिल्कुल बराबर हो। मीन्स कि अगर इसकी चौड़ाई इतनी है तो इसकी लंबाई भी इतनी हो। मीन्स कि इसकी लंबाई और इसकी हाइट ये दोनों बराबर हों। तो आपने जब अडोब फोटोशॉप में अपनी पिक्चर को एडिट करना है तो उस पर आपने जो एरिया सबसे पहले सेलेक्ट करना है वो एरिया लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से बिल्कुल बराबर हो। आप ये देखें, ये जहाँ पर जितनी भी पिक्चर्स हैं इन तमाम पिक्चर्स का जो एरिया है सिलेक्ट किया था अडोब फोटोशॉप से, ये बिल्कुल यहाँ पर बराबर है। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, उसकी हाइट एंड विड्थ जो एरिया सेलेक्ट करके उस एरिए के अंदर आपने पिक्चर अपनी पेस्ट करनी है, वो एरिए की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो ये तो कुछ अमेज़ॉन इमेज के कुछ रूल्स थे जो आप अपलोड कर सकते हैं। आप मज़ीद इसकी जो रहनुमाई है वो गूगल से भी ले सकते हैं। डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स भी हैं, अमेज़ॉन ने ख़ुद भी बताया है। अगर हम गूगल पर जाते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं अमेज़ॉन प्रोडक्ट इमेज रूल्स। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स हैं। जैसा कि सबसे पहले तो अमेज़ॉन खुद ही बता रहा है प्रोडक्ट इमेज रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अभी यहाँ पर आप देखें कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी अमेज़ॉन ने बताया है कि टेक्निकलिटीज़ को अगर आप देखते हैं तो उसमें PNG फाइल है, GIF, ये सब जो सा JPG फाइल्स वगैरह इसके बारे में बताया गया है कि प्रोडक्ट इमेजेस सबमिटेड टू अमेज़ॉन मस्ट मीट द फॉलोइंग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। मतलब कि ये जो बुलेट्स में हमें कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया गया है, इसको मीट करता होना चाहिए। और इसके बारे में अमेज़ॉन साइट स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्ट इमेजेस, इसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल्स के साथ ये तमाम रूल्स को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ वेबसाइट्स हैं जिन वेबसाइट्स की मदद से आप को ये आइडिया हो सकता है कि अमेज़ॉन पर जो मैंने पिक्चर को अपलोड करना है वो पिक्चर्स मीन्स के कैसी होनी चाहिए और उसके रूल्स का क्या आपको मुकम्मल डिटेल्स का पता होना चाहिए, उसके रूल्स कैसे हैं, उसका रूल ऑफ लॉ क्या है। यहाँ पर एक और मैंने वेबसाइट को रैंडमली ओपन किया है और ये वेबसाइट पे हमें कुछ इसके बारे में नीचे कंप्लीट के साथ वीडियो की सूरत में भी बता रही है। इसी तरह काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि हमें सहूलत फ़राहम करती हैं अमेज़ॉन जो उनसे प्रोडक्ट इमेज रूल्स के बारे में। या आप इधर से गूगल से सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई इसके बारे में मिल जाएगी। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या है। ये बहुत ही बेहतरीन एक टर्म है SKU और ये सेलर के लिए है। मीन्स के जो सेलर है वो सेलर अपनी याद दहानी के लिए और अपनी मेमोराइजेशंस के लिए SKU का इस्तेमाल करता है। जबकि हमने देखा है कि जो अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए अमेज़ॉन के पास जो एक यूनिक नंबर आपको अलॉट करता है वो होता है ASIN। जैसा कि भी ये एक कोई सी भी एक प्रोडक्ट अगर हम उठा लें, अभी उस प्रोडक्ट का अगर हम एक्सरे करते हैं, यहाँ पर आप देखें कि मैंने कोई सी भी एक प्रोडक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद
मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में ASIN को बहुत डीपली स्टडी किया है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी आप यहाँ पर देखेंगे ये मैंने एक प्रोडक्ट को रैंडमली ओपन किया है। ये प्रोडक्ट का ये देखें आप ASIN यहाँ पर दिया गया है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये वाला नंबर अमेज़ॉन अपनी तरफ से उस प्रोडक्ट को अलॉट करता है, उस प्रोडक्ट को देता है, जबकि स्टॉक कीपिंग यूनिट ये अमेज़ॉन की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बट ये स्टॉक कीपिंग यूनिट सेलर अपनी सहूलत के लिए अपनी ही प्रोडक्ट को ये नंबर देता है। ये एक ऐसा नंबर है जो सेलर खुद से अपनी प्रोडक्ट को देता है ताकि बाद में इसको याद रहे कि ये कौन सी प्रोडक्ट थी। अब यहाँ पर बहुत अच्छी एग्जांपल है कि अगर आप एक जूतों की दुकान को रन कर रहे हैं, वहाँ आप अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को एक रजिस्टर्ड में लिखना चाहते हैं। मीन्स कि अभी आपके पास एक शूज़ स्टोर है, वहाँ पर लेडीज़ की वैराइटीज़ है, डिफरेंट शूज़ की, जेंट्स की वैराइटीज़ है आपके पास, इसी तरह बेबीज़ की वैराइटीज़ है, और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी है आपकी इसी कह लें कि डिपार्टमेंट में। तो आपके पास अभी काफ़ी वैराइटीज़ है जूतों की। आप ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में आप हर प्रोडक्ट को एक अपनी तरफ से SKU देंगे और फिर इस प्रोडक्ट से मुतल्लिक मालूमात को महफूज कर लेंगे। अभी जैसा कि आप मिसाल के तौर पर आपके पास एक जूतों का पेयर है, आप उस डब्बे के ऊपर मार्कर के साथ फॉर एग्जांपल आप लिख लेते हैं A12। अभी आपको पता है कि A12 मैंने कौन सी जूतों के साइज़ को दिया है, और वो जो मैंने नंबर दिया है अपने उस शूज़ को, वो किस कैटेगरी में आता है, वो लेडीज़ में आता है, जेंट्स में आता है या बेबीज़ में आता है, और वो किस साइज़ में आ रहा है, वो बिलो 10 ईयर्स है या एवरेज 20 ईयर्स है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सेलर ने अपनी आप को फैसिलिटेट करने के लिए उसने SKU का इस्तेमाल करना है। और सम टाइम ये SKU बारकोड में होता है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, इंटरनेशनल जो बिज़नेस हो रहे हैं उनमें भी SKU जो उनसे है वो प्रोडक्ट के लिहाज से है। जैसा कि अगर फूड एंड बेवरेज की एक कंपनी है, अभी वो फूड एंड बेवरेज की कंपनी पानी को भी रन कर रही है, उसके पास पानी भी है, जूस भी हैं, टिश्यूज़ भी हैं और वेट वाइप्स बेबीज़ के लिए भी हैं। तो ये डिफरेंट तरह के उसके पास SKUs हैं अपनी प्रोडक्ट के हवाला से। अगर हम प्रॉपर SKU की डेफिनेशंस को देखें तो हम गूगल पर लिख लेते हैं SKU और इसको इंटरप्रेस करते हैं तो यहाँ पता चला अ स्टॉक कीपिंग यूनिट इज़ अ स्कैनेबल बारकोड। अभी ये इंटरनेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल जब हम देखेंगे किसी बिज़नेस को तो वो बिज़नेस इस तरीके से अपने SKU को रन कर रहा होगा। मोस्ट ऑफन सीन प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट लेबल्स, कहता है कि ज़्यादातर देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट का लेबल होता है उस लेबल पर ये प्रिंट होता है। अब ये देखें, ये UPC है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, और ये है SKU। अभी ये पर SKU आपको ये देखो दिया गया है, ये जो आपको इस सर्कल में, इस रेक्टेंगल में ये जो नंबर दिया गया है, ये वाला नंबर बेसिकली SKU है। अभी यूनिक फॉर ईच रिटेलर, हर रिटेलर के लिए यूनिक होगा, अल्फ़ान्यूमेरिक है और ये वरीज है इन लेंथ। अभी यहाँ पर आपको दोनों का फ़र्क वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड क्या है और SKU क्या है, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चल गया। और कुछ SKU आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो स्कैनेबल होते हैं, और ये भी SKU है। अगर हम इसको प्ले ओपन करते हैं तो देखें कि ये वाला जो सा है ये है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और ये इसका बार कोड है, और इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली है SKU। ये समटाइम्स प्रोडक्ट का जो लेबल होता है जिस पर ये बार कोड स्कैन करके उसकी प्राइस चेक की जाती है, उसके ऊपर ये SKU लिखा होता है। ये SKU इस लेबल को प्रिंट करवाते वक्त जो सेलर है उसने ये खुद से इस SKU को डिफ़ाइन करना है, और कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ इंटरनेशनल रूल्स हैं, उसको भी फॉलो कर सकता है। वो कुछ SKU के बारे में भी कुछ बताया गया है। अगर हम इंटरनेशनल स्टडीज़ को देखें, बिज़नेस स्टडीज़ को अगर आप डीपली जाएं तो उसके बारे में SKU के बारे में भी काफ़ी जो सी है वो स्टडी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं।
अदरवाइज़ अगर आप लोकल लेवल का बिज़नेस कर रहे हैं तो लोकल लेवल के बिज़नेस पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दुकानदार या एक सेलर वो अपनी ही फैसिलिटी के लिए उस प्रोडक्ट पर मार्कर से कुछ लिख सकता है, A12 लिख दे, 205 लिख दे, ठीक है ना, XNMKU कुछ इस तरीके से लिख दे। तो ये सारी की सारी सेलर के लिए सहूलत होती है अपनी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए, और उसको आइडिया होता है कि मेरा ये जो मैंने यूनिक नंबर दिया है ये नंबर मेरी इस वैराइटीज़ में आ रहा है, मीन्स के लेडीज़ में है, जेंट्स में है या बेबीज़ में है। तो ये बेसिकली SKU की ये तारीफ़ है। तो अगर आप FBM कर रहे हैं तो FBM में आपको SKU बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। FBM में चूँकि प्रोडक्ट को मैनेज आप खुद करते हैं, उस प्रोडक्ट को स्टोर आप खुद करते हैं, उसकी शिपमेंट खुद करते हैं, तो आपके पास अगर वेरिएशंस हैं प्रोडक्ट की तो उन वेरिएशंस में आपको ये SKU बहुत ज़्यादा आसानी देगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग में इमेजेस रूल्स को पढ़ा। इसको हम एक रिव्यू कर लेते हैं इसका, कि तस्वीर को जब हमने अपलोड करना है प्रोडक्ट लिस्टिंग करते वक्त तो किन चंद बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे फर्स्ट के तस्वीर हमेशा सफ़ेद बैकग्राउंड में हो, तस्वीर में वही चीज़ हो जो आप बेच रहे हैं, तस्वीर मुकम्मल तौर पर नज़र आ रही हो, तस्वीर का हकीकी ज़िंदगी में इस्तेमाल आप ज़ाहिर कर सकते हैं, तस्वीर का जो साइज़ है हमेशा ऐसे हो कि लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। ये सॉरी PM नहीं, ये PX है, पिक्सल मीन्स। इसके बाद हमने देखा SKU क्या है। ये एक ऐसा नंबर है जो सेलर खुद से अपनी प्रोडक्ट को देता है ताकि बाद में इसको याद रहे कि ये कौन सी प्रोडक्ट थी। मिसाल के तौर पर अगर आप एक जूतों की दुकान पर हैं, वहाँ आप अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को एक रजिस्टर्ड में लिखना चाहते हैं, ऐसे में आप हर प्रोडक्ट को एक अपनी तरफ से SKU देंगे और फिर इस प्रोडक्ट से मुतल्लिक मालूमात को महफूज कर लेंगे। और इस SKU को डिटेल्ड हमने गूगल में सर्च किया और यहाँ पर हमें पता चला कि SKU कैसे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, और जो सा यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है इसमें और SKU में क्या फ़र्क है, इस चीज़ का हमें पता चला। और हमें ये भी पता चला कि जो अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन अपनी शनाख्त के लिए SKU का इस्तेमाल तो नहीं करती, बट अमेज़ॉन किस चीज़ का इस्तेमाल करती, ASIN। यहाँ पर हमने देखा अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये भी कह लें कि कोई यूनिक नंबर होता है जो हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग में इमेजेस रूल्स और SKU को स्टडी किया है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आज की इस टॉपिक की अगर आपको कोई समझ नहीं आई, किसी तरह का कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं बर वक्त आपके उसी क्वेश्चन को आंसर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।